एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। एक बार फिर बिहार का नाम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बदनाम किया गया है। बिहार के सबसे प्रमुख परीक्षाओं में शुमार बीपीएससी के द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। अरे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं। कहाँ से आए ट्रैवल करके, 2 दिन से जर्नी कर रहे हैं। डीएम के पास भेजिए। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये देखिए ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग कि इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। बंदे 2 दिन से ट्रैवल करके कहाँ से आ रहे हैं। मैं पंजाब से आ रहा हूँ। मैं पंजाब से 2 दिन ट्रैवल करके आ रहा हूँ पेपर देने के लिए, बिना टिकट मिले। वेटिंग टिकट पे आया पंजाब से। एग्जाम हो रहा था। ये है वो क्या प्रेस है क्या? ये देखिए ये हमारे प्रशासन का हाल देखिए। प्रशासन का हाल देखिए। बना लिया। ये हमारे प्रशासन है। ये देखिए। अरे बाहर की जाए। पता कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पता? बाहर जाओ। हमारे रूम से बाहर जाओ। आप क्या है? परीक्षार्थियों को एक बार फिर सरकारी परीक्षाओं के ऊपर भरोसा उठ गया है। छात्र इस परीक्षा को पास करने के लिए कई सालों की मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की घटना सामने आती है तो छात्रों का सरकार से और इस परीक्षा को आयोजित करने वाले आयोग से भरोसा उठ जाता है। और यह पहली दफा नहीं है जब ऐसा काम हुआ है। बिहार का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक घूसखोरी की समस्या नहीं आई हो। पहले छात्रों को बीपीएससी पर पूरा भरोसा होता था कि बीपीएससी एक ऐसा परीक्षा कंडक्ट करती है जहां पर धांधली नहीं होती है, लेकिन आज इसमें भी पेपर लीक जैसी समस्याएं आने लगी है। आपको बता दें कि बिहार के द्वारा आयोजित परीक्षाएं जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा ली जाती है, जैसे बिहार एसएससी, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही, बेल्ट्रॉन, पीपीएससी, सभी संस्थाओं के द्वारा कई समस्याएं छात्रों को झेलना पड़ता है, जैसे समय पर परीक्षा ना होना, पेपर लीक हो जाना, एक परीक्षा को आयोजित करने में 4-5 साल का लगा देना, कुछ पैसों पर एग्जाम को ही सेटिंग कर देना इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि छात्रों के भविष्य को अधर में लटका रही है। कई लाख परीक्षार्थी अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करके इन सारी परीक्षाओं को देते हैं और जब अंत में पता चलता है कि सभी परीक्षा में इस तरह की परेशानी होती है तो छात्र मायूस हो जाते हैं और फिर कई अन्य तरह के काम को करने लग जाते हैं। इन सबों से परे कई छात्र इस तरह के परेशानियों को झेलते झेलते थक जाते हैं और कभी कभार तो छात्र सुसाइड यानी कि आत्महत्या भी करने लग जाते हैं या फिर कई गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन सरकार को इन सब से क्या मतलब है? कोई मरे कोई जिए, बस अपना काम बनना चाहिए। आज बिहार की स्थिति यह हो गई है कि अगर कोई भी परीक्षा के लिए फॉर्म निकलते हैं तो कई छात्रों से यह सुना पाया जाता है कि परीक्षा की तैयारी मत करो, चुपचाप 10-15 लाख रुपए को जुगाड़ कर लो, नौकरी हो जाएगी। क्योंकि यही स्थिति बनी हुई है और जिस छात्रों के पास पैसा ना होता है वह बेचारा मजबूरी बस परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होता है। यहाँ के छात्रों की यह मानसिकता हो गई है कि अगर कोई भी आयोग एग्जाम करवाने के लिए 1000 रिक्तियाँ निकालती है तो कई छात्रों से यह सुना पाया जाता है कि इन 1000 रिक्तियों में से 500 सीट तो बिकी हुई है और अंत में यही होता है कि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाती है, जो किसी साधारण छात्रों के लिए काफ़ी मील का पत्थर होता है। अब जैसे बात कर लेते हैं 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की ही। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की होनी थी।
बिहार के विभिन्न जगहों पर लगभग 1087 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें लगभग 75% छात्र उपस्थित रहे। बहुत सारे छात्र काफी दूरी तय करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। छात्रों को कई तरह की परेशानियां भी सामने आई, जैसे पटना वाले छात्र को काफी दूर बांका, जमुई, लखीसराय, हाजीपुर इत्यादि जगहों पर सेंटर बनाई गई थी। हाजीपुर जाने के लिए कई छात्रों को महात्मा गांधी सेतु पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर भीषण जाम लगी हुई थी। लेकिन सभी परीक्षार्थी एग्जाम छूटने के डर से पैदल ही महात्मा गांधी सेतु पुल जैसे लंबे पुल को पार करके जा रहे थे। बहुत सारे छात्र, जिसे लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेनों से खचाखच भीड़ से होकर गुजरना पड़ा। बहुत सारे छात्र अपने ही पर्सनल गाड़ी से इतनी दूरी तय करनी पड़ी, और बाद में इतना कष्ट करने पर भी जब यह खबर आती है कि पेपर लीक हो गई है, तो उस समय छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर झलकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पेपर लीक करने में सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। हम सब भी यही मानते हैं, लेकिन जरा ध्यान से गौर करिएगा, अगर सरकार ना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम में आपने कभी ऐसा सुना है कि उसकी पेपर लीक हो गई है? अगर अधिकारी बनने वाले पेपर की यह दुर्दशा होगी तो जरा गौर करिए कि भविष्य में किस तरह के अधिकारी कुर्सी पर बैठेंगे। क्या हम एक अच्छे अधिकारी की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार चाहेगी तो ऐसा कोई भी आयोग या संस्था ना होगा जहां ऐसी घटना होगी। सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि छात्रों की भविष्य खतरे में ना आ जाए, और यह हमारे देश हित में भी फायदेमंद होंगे। जरा सोचिए, यदि हमारे देश, हमारे राज्य में एक अच्छे हुनर वाले छात्र कुर्सी पर बैठेंगे तो उसका क्या नजारा होगा। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, और आयोग से भी यह दरख्वास्त होगा कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें, जिससे कि छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाए। खैर, चलिए चलते हैं खबर की ओर। खबर यह है कि बीपीएससी पीटी के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं और इस परीक्षा को आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है। बीपीएससी पीटी के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के तार आगरा स्थित एक केंद्र से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों को पहले से ही प्रश्न पत्र मिल गए थे और सभी एक ही कमरे में मौजूद भी थे। देर तक जब अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला तो कई उस कमरे में जबरन घुसे और प्रश्न पत्र छीनकर उसे वायरल कर दिया। पेपर लीक आउट मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम आरा सेंटर पर हुई इस घटना पर फोकस कर जांच में जुटी है। पेपर लीक होने के पीछे संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। आरा के सेंटर पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के पहले कैसे मिला और सभी एक कमरे में कैसे पहुंचे, इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। बीपीएससी परीक्षा के पेपर की जांच के लिए एडीजी ईओयू नैयर हुसैन खान ने 13 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई है। एसपी सुशील कुमार इस एसआईटी के मुख्य हैं। टीम में 6 डीएसपी और 6 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को रखा गया है। एडीजी खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परीक्षा के रद्द हो जाने से आयोग को एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार 67वीं संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। एक दिन पहले ही आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र 11 बजे से ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल होना शुरू हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे यह मामला यूट्यूब पर पहुंच गया। 11:30 बजे के बाद अधिकारी हरकत में आए और जांच के आदेश दे दिए। उसके 3 घंटे बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में पहले भी 4 बार बदलाव कर दिया है। यह परीक्षा पहले 26 दिसंबर 2021 को होनी थी, लेकिन इसे टालकर 23 जनवरी 2022 कर दिया गया। परीक्षा केंद्र पर दिक्कत के कारण इसकी तिथि 30 अप्रैल कर दी गई। इस दिन जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होनी थी, इसलिए बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई और इसे 7 मई कर दिया गया। इस दिन कोई बड़ी परीक्षा होने की वजह से फिर इसकी तिथि बढ़ाकर 8 मई कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि 67वीं संयुक्त परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो ऐसी आशा लगाई जा रही है कि छात्रों को अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। परीक्षा में कम से कम 3 माह का समय लगेगा। जांच के बाद ही आगे की परीक्षा के लिए तिथि जारी करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।